हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आपका पुराना जो पिछला लेक्चर था वो सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हम चलते हैं अगले लेक्चर के बारे में। थोड़ा सा आपको डीपली बता दें कि ये जो चौथा टाइप्स जो आपको बता रहे हैं टाइप 4 में, तो उस टाइप 4 में आपका क्या है कि मानिए तो 100 में से 60% जो है कि आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप 4 में, जो आज हम क्वेश्चन आपको बताने वाले। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, इस पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचो, इस पर एक पी बिंदु अंकित करो तथा पी से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचो। कहना है कि पी पर कोई बिंदु वृत्त पर एक बिंदु पी अंकित करो और पी पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचो। तो कैसे आज बनाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, तो पहले हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं त्रिज्या। ये देखिए आपका 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका ये 4 सेंटीमीटर हो गया और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। लीजिए हम खींच लेते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया और हमने ये वृत्त खींचा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर हमने एक बिंदु O अंकित किया, जिसको हम केंद्र से O से ही सूचित करते हैं। केंद्र को हम O से ही सूचित करते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये आपका वृत्त का सर्कल हो गया, ये आपका वृत्त की परिधि हो गया, वृत्त की परिधि। अब इस परिधि पर आपको जहाँ मन करे वहाँ बिंदु P अंकित करें अपने मन से। आपको जहाँ मन करे आप वहाँ पर P अंकित कर सकते हैं। अगर आपका मन है यहाँ ले तो यहाँ लीजिए, आपका मन है इधर इधर, आपको जहाँ लेने का मन है आप इस पर कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ ले लेते हैं। लीजिए एक बिंदु हमने P लिया यहाँ पर अपने मन से, इसका नाम हम रखते हैं P। ठीक है, ये बिंदु P हो गया। अब कह रहा है कि P पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचो। P पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचो। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। ये दिमाग में आपको 100% डाल लेना है, 100% डाल लेना है। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में भी पूछा जाता है। आपको 100% याद रखना है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री, जल्दी जल्दी बताइए, कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी वृत्त के त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये अक्सर 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये हमेशा याद रखना है 90 डिग्री। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर ये O बिंदु है, O को हम P से मिला देते हैं। देखिए ध्यान से, आगे पीछे ना हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, ये लीजिए मिला दिया। अब कह रहा है कि P से स्पर्श रेखा खींचो। अभी जस्ट हमने कुछ मिनट पहले बताया था कि वृत्त पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। तो आपको यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है। छोटा थोड़ा सा कर लें, लीजिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये लीजिए, ये हमने चाप लिया और उस दिन भी हम बताए थे 90 डिग्री बनाने के लिए। आज फिर से बता रहे हैं 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। एक बार आप काटोगे तो ये बना 60, फिर एक बार काटोगे तो ये आपका बन गया 120। क्या बना? 120। अब आपको इसी पर रख करके इसी को काटना है ध्यान से। ये देखो कटा, तो जो कटा है ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये आपका हो गया 90 डिग्री, इसको कहते हैं 90 डिग्री। और ये बिंदु और ये जो P आपका बिंदु है, इस बिंदु को आपको मिलाना है। ये देखिए,
ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्पर्श रेखा, ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट फ्रेंड के, 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि 16, 15, 14, 13, 12, 11 क्यों नहीं बताए सर। तो ये क्वेश्चन आपको हम जो बताए हैं 11 नंबर शायद हम बताए हैं, 11 नंबर, तो उसी टाइप का ये सारा क्वेश्चन है। आप घर से ट्राई करिए। देखिए गणित जो है रटने की चीज़ नहीं है, आपको यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो तथा वृत्त पर एक बिंदु P अंकित करो। यहाँ तक तो ठीक है, आगे लोचा क्या है भाई, इसको समझना है, बहुत बड़ा लोचा है। लिखा गया है कि बिना केंद्र का उपयोग किए बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचो, कहना यही है। सबसे तो ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त भी ले लेंगे, लेकिन कह रहा है कि P इस तरह से लो कि बिना केंद्र का उपयोग किए आप उस पर स्पर्श रेखा खींचो। तो देखो भाई कैसे होगा, कैसे होगा थोड़ा सा देखा जाए। चलो चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, डरना क्या है ना। चलिए 5 सेंटीमीटर का पहले हम त्रिज्या ले लेते हैं। ये देखो हम 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेने वाले हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई बिंदु P लो, P जिसे हम ले लेते हैं, कोई बिंदु यहीं ले लेते हैं P, ठीक है। ये आपका बिंदु P है। तो कह रहा है कि P इस तरह से लिया, P पर इस तरह से स्पर्श रेखा खींचो कि केंद्र में कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, केंद्र के बिना केंद्र का उपयोग किए हुए आपको बनाना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर दिया गया है, ये केंद्र है, केंद्र को छूना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, तो अपने मन से आप 2 बिंदु लो ऊपर में, ये हमने 2 बिंदु लिए, ये, और इसको आप मिला दीजिए। ये लीजिए, इसको मिलाइए, मिला दिए आप। चलिए हम भी मिला देते हैं इसको भाई, ये हमने मिला दिया, नहीं मिला, मिलना चाहिए, ये आपका मिल गया, ठीक है। और आप इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दीजिए, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका त्रिभुज, ये आपका हो गया त्रिभुज, एक तरह से त्रिभुज हो गया। इसका नाम P है, इसको Q रख लेते हैं, और यहाँ पर एक R बिंदु रख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि स्पर्श रेखा 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर आप 90 डिग्री बनाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा, थोड़ा सोचिए कैसे होगा, कैसे होगा, जल्दी बताइए कैसे होगा, याद करिए, दिमाग लगाइए, कैसे होगा। तो याद आया, कैसे, क्या याद आया कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 समानांतर रेखा को जब तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तीसरी तिर्यक रेखा जब उसको काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। ये प्रमेय आप पढ़ें, तो ऐसा ही कुछ हम भी यहाँ करने वाले हैं। ये देखिए, ये जो क्यू आर है, ये रेखा के, इस रेखा के समानांतर हम यहाँ पर एक रेखा खींचने वाले हैं, और इसका जो कोण है इसके कोण के बराबर होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, मेरा समानांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो कोण के बराबर कोण बनाने के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से कोण के बराबर कोण बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, इस तरह से आपका क्या होगा, यहाँ पर हमने चाप लिया, देखो चाप, ये देखो चाप हमने लिया, ये क्या हुआ, क्या हुआ मेरा, जल्दी बताइए। ये हमने चाप लिया, और इसी चाप के बराबर हम यहाँ भी चाप एक लेने वाले हैं। देखिए सेम अनुसार से हम चाप ले लिए हैं, इसको हमने छोटा बड़ा नहीं किया, देखिए मिला के देख लीजिए, छोटा तो नहीं हुआ, चलो ठीक, छोटा नहीं हुआ। अब इसके चाप की हम लंबाई माप लेते हैं भाई,
ये छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, बड़ा हो जाएगा तो छोटा कर लेना है ना। तो ये आपका इस तरह से हमने इसको बराबर किया, ठीक है। ये लीजिए बराबर हो गया। अब यही चाप का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर रखा और इसको हमने काटा। तो ये जो मेरा कटा है इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाना है। तो ये मेरा हो गया स्पर्श, स्पर्श क्या चीज़, स्पर्श रेखा। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। इस तरह से ये क्या हो गया आपका, ये हो गया स्पर्श रेखा। देखिए हमने केंद्र को टच भी किया, बिना केंद्र को छुए हमने स्पर्श रेखा खींचा। तो इस तरह से आपको ये 19 नंबर क्वेश्चन बनाना है। अगर आपको ये बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो गारंटी है, अगर बढ़िया से इसको समझ लिए, 2-3 बार आप घर में बना लिए, तो गारंटी है कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 19 के बाद आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, और वैसा ही क्वेश्चन आपका 21 है, 22 है, 23 है। तो हम एक ही क्वेश्चन बताते हैं आपको, हम 20 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं आपको, 21, 22, 23 घर से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु P से वृत्त पर इस प्रकार बिंदु लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचे जा सकते हैं। इसकी लंबाई माप के पूछ रहे हैं, लंबाई क्या होगी। P बिंदु अंकित करो, इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म खींचे और इसकी लंबाई माप कर लिखें। चलिए चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, और साल भी आपका चल रहा है भाई 2020, है ना। IPL भी ख़त्म हो गया भाई 2020। चलते हैं, हमारा क्वेश्चन भी 20 है और हमें एग्ज़ाम में भी लिखना है भाई 2020, आर नहीं तो पार, है ना। चलिए चलें। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें। जल्दी जल्दी खींचो भाई, जल्दी खींचो, कहीं टाइम ना निकल जाए। चलिए हमने ये लिया 6 सेंटीमीटर, ये लिया, आप लिए, हमको पता है आप नहीं लिए होंगे, क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग कभी सोचते हैं कि बनाएं भाई, नहीं बनाएं, कहीं मेरा पेज बर्बाद हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। लीजिए हमने खींच दिया, लीजिए हमने खींच दिया, ये लो, ये लो, कर लो बात जी, कर लो बात, हमने खींच लिया। ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु, मान 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, कहाँ से भाई, केंद्र से, समझना है भाई, कहाँ से, केंद्र से। तो आप केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर इधर भी ले सकते हो, 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 कहीं भी ले सकते हो, लेकिन आपको 10 ही लेना है। तो जहाँ आपको स्पेस मिले आप वहीं ले लो। हमको तो स्पेस इधर मिल रहा है तो हम इधर ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर ले लिया। चलो हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर। अब इसका नाम रख देते हैं हम P, और इसको मिलाओ। मिल गया, नहीं मिला, ओह मिलाइए, ये लीजिए हमने मिला दिया, मिल गया। चलो अब कहना है कि इस पर जो है ना वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है। कहाँ से, तो P से, P से आपको वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसा है कि हम यहाँ से स्पर्श रेखा तभी खींच सकते हैं जब इसकी जो है ना, क्या हमको मालूम होना चाहिए, कोई केंद्र मालूम होना चाहिए कि भाई इसका स्पर्श रेखा कहाँ जाएगा। तो केंद्र मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका ये है O और P, इस O और P को हम समद्विभाजित करते हैं, आधा करते हैं। समद्विभाजित मतलब आधा, आधा कैसे होगा, तो हम थोड़ा आधा से अधिक चाप लेते हैं, बड़ा, ये देखिए ये बड़ा ले लिया हमने चाप, आधा से अधिक, ठीक है, अपने अंदाज से लेना है। और उसके बाद जाकर आपको क्या करना है, एक बार इधर से रखना है, यानी P पर रख के काटना है, P पर रख के काटना है। कहाँ पर, देखिए ध्यान से, कहाँ पर है, P पर, P पर रख के काटे। और एक बार आपको क्या करना है,
ओ पर रख के काटना है, ओ पर। इसको कहते हैं हम समद्विभाजित। काटा, दो जगह कटा, ये देखिए एक यहाँ कट गया और एक यहाँ कटा, तो इस बिंदु को हम मिला देंगे। मिलाएंगे तो मेरा पता चल जाएगा कि 10 का आधा क्या होता है। ऐसे भी 10 का आधा क्या होता है, 10 का आधा तो 5 होता है। तो ऐसा भी आपको क्या निकल गया, 5 निकला। क्या निकला भाई साहब, जल्दी बताओ क्या निकला, 5। चलो अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से, हमको पता है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो मेरा ये आधा हो गया, अब इधर से एक बार हम क्या करेंगे, इस पर रख करके थोड़ा सा, अगर देखिए अगर यदि कहीं बड़ा हो जाए तो आपको छोटा कर लेना है, छोटा हो जाए तो बड़ा कर लेना है। देखिए ये मेरा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो इसको माप लेना है, छोटा कर लेना है, थोड़ा सा इसके साइज में लाना है। ठीक है, ये देखिए ये देखिए मिला, साइज हो गया। अब जब ये साइज में आ गया तो इसको जो है हमको वृत्त बनाना है। इस तरह से आराम से घुमा दो और ये आपका हो गया वृत्त। क्या हो गया, वृत्त, वृत्त हो गया। अब जो ये आपका ये वृत्त हो गया है, तो अब जो है आपको दो बिंदु मालूम चल गया होगा। एक बिंदु आपका ये है जहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, ये जो बाद में हमने वृत्त खींचा, पहले वाला वृत्त को कहाँ कहाँ पर काट रही है, कहाँ कहाँ पर माने प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु को चलना है। देखो यहाँ से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, देखो आपको कहाँ मिला, यहाँ। फिर इस तरह से घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, कहाँ मिला, यहाँ। यानी दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ये बिंदु और ये बिंदु। तो इसका नाम रखो ए, इसको नाम रखा बी। तो इन दोनों को आपको मिलाना है। पी को ए के साथ मिलाओ, पी को ए के साथ मिलाओ, और पी को बी के साथ मिलाओ, पी को बी के साथ मिलाएं, मिल गया। अब देखिए पी को जहाँ आप मिलाए हैं, इस बिंदु की दूरी आपको माप कर लिखना है। तो मापने के बाद आपको मिला क्या, तो आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जैसे ही इसको मापोगे तो क्या मिला, देखो भाई हमको भी मिला, क्या मिला, 8 सेंटीमीटर मिला। इधर से माप लो भाई, क्या मिला, 8 मिला या नहीं मिला। तो इस तरह से आप भी मापोगे तो आपको भी मिलेगा ये 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर इस तरह से आपने बना दिया, गारंटी है कि आपका क्वेश्चन में एक भी मार्क्स नहीं काटेगा और काटना भी नहीं पड़ेगा उसको, है ना। इस तरह से आपका ये 5 मार्क्स 100% चांस है, आपका ये 5 मार्क्स का आने वाला है इस साल में। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा सा फोकस करना है। बाकी आपका 21, 22, 23 इस तरह से आपको बनाना है, 24 भी इस तरह से आपको बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। 24 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त से कहीं बाहर पी बिंदु से, यानी इस बार हमने लिया 10 सेंटीमीटर, और 24 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृत्त के बाहर कोई सा भी बिंदु पर आपने डाला, वहाँ से आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।